मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो चैप्टर है वो यूनिट फोर्थ का है और यूनिट फोर्थ जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की है, जिसकी अपन केमिकल रिएक्शन पार्ट सेकंड करेंगे। विषम चक्रीय यौगिकों में रासायनिक अभिक्रियाओं का भाग सेकंड अपन करेंगे आज। इस ई लेक्चर में जो मेनली रिएक्शन डिस्कस की गई हैं वो रिएक्शंस हैं नेम रिएक्शंस, अक्सर आपसे पूछी जाती हैं। तो इस चैप्टर इसको अपन डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है हॉबेन-हॉश की अभिक्रिया। हॉबेन-हॉश की अभिक्रिया में पाइरोल की रिएक्शन करवाते हैं RCN किसी भी अल्काइल साइनाइड से HCl की उपस्थिति में। तो अपने को कंपाउंड पहले मिलता है कॉम्प्लेक्स, जिसमें पाइरोल रिंग के साथ में NH2Cl जुड़ा हुआ है। वो कैसे जुड़ा हुआ है कि पाइरोल की रिंग में ये एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन चला जाता है नाइट्रोजन के पास और ये HCl पूरी यूनिट ये चली जाती है नाइट्रोजन के पास, जिसके कारण इसका एक बॉन्ड कार्बन का टूट जाता है और ये कार्बन इस वाले कार्बन परमाणु के पास जाके जुड़ जाता है। तो ये कार्बन तो यहां जुड़ गया C, R इसके साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड NH2Cl। इसकी रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ में, तो ये वाला बॉन्ड जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है। ऑक्सीजन तो जुड़ जाता है इधर और H2 जुड़ता है इधर। इस H2 में से एक अणु तो HCl निकल जाता है -HCl और एक अणु अमोनिया निकल जाता है। कंपाउंड बनता है पाइरोल में RC डबल बॉन्ड O, ये समूह जुड़ जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप बन जाता है। अब इसकी रिएक्शन की अभिक्रिया विधि क्या है? अभिक्रिया विधि में सबसे पहले तो RCN रिएक्शन करता है HCl के साथ, कंपाउंड बनता है RC ट्रिपल बॉन्ड NHCl। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। ये प्लस चार्ज ये आ जाता है कार्बन के ऊपर और ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, ये डबल बॉन्ड बन जाता है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। तो क्या बन गया? RC प्लस डबल बॉन्ड NH और HCl अलग हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन इसने ही बना है, ये रिएक्शन करता है पाइरोल रिंग के साथ। ये कार्बन कार्बोनाइल कार्बोनियम आयन वाला कार्बन ये जाके रिएक्शन करता है इस कार्बन पे, क्या बन जाएगा? CR डबल बॉन्ड NH, ये समूह इसके साथ जुड़ गया, इमीन ग्रुप जुड़ गया और ये हाइड्रोजन पहले से ही जुड़ा हुआ है। ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और कार्बन का धन आवेश इस पाइरोल रिंग में आ जाता है। अब ये धन आवेश ऑल्टरनेट कार्बन एटम, एक कार्बन को छोड़ के आगे वाले परमाणु के पास जाता है और बॉन्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। तो संरचना क्या बनती है? ये वाली। यहां से ये प्लस आवेश कहा जाता है? नाइट्रोजन के पास, और नाइट्रोजन का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? इसके पास, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तो ये अमोनियम बन गया। इन तीनों अनुनादी संरचनाओं को एक कॉमन संरचना अनुनादी संकर से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये है, ये अनुनादी संकर रिएक्शन करता है फर्दर। कैसे रिएक्शन करता है कि ये H ये वाला प्लस आवेश लेकर H प्लस आयन के रूप में अलग हो जाता है। जैसे ये अलग होता है, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो पाइरोल के ओरिजिनल बॉन्ड्स आ गए।
अब ये जो इमीन बना ये रिएक्शन करता है वाटर के साथ और कार्बन नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटता है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ती है और H2NH के साथ, तो माइनस अमोनिया हो जाएगा यहाँ पे NH3 और उत्पाद प्राप्त होगा। ये जो H आयन निकला ये इस Cl आयन के साथ जो कि क्रियाकारी मिश्रण में उपस्थित है उससे रिएक्शन करेगा और HCl बनाएगा। ये अभिक्रिया कहलाती है हॉबेन-हॉश की अभिक्रिया। नेक्स्ट नेम रिएक्शन लेते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है गेटरमान की अभिक्रिया। गेटरमान की अभिक्रिया में पायरोल की अभिक्रिया कराते हैं जिंक साइनाइड प्लस HCl के साथ, और जब जिंक साइनाइड और HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड क्या बनता है CH डबल बॉन्ड NH, कार्बन का एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीसरा और चौथा। हाइड्रोजन को अपन यहां पे अलग से भी दिखा सकते हैं। ये रिएक्शन करता है वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस इसका करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो ये H हट जाता है, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड हट जाता है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है NH के साथ में NH2 और ये माइनस अमोनिया NH3 और कंपाउंड एल्डिहाइड अपने को प्राप्त हुआ। इसकी क्रिया विधि क्या है? क्रिया विधि में जिंक साइनाइड पहले रिएक्शन करता है 2HCl से, HCl के दो अणु काम में आते हैं। साइनाइड हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, क्लोरीन जिंक के साथ, तो प्राप्त होता है अपने को जिंक क्लोराइड प्लस 2HCl। ये जिंक क्लोराइड रिएक्शन कर जाता है HCl के साथ पुनः और बना देता है H प्लस ZnCl3, जिंक के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। ये कॉम्प्लेक्स ये रिएक्शन करता है HCN के साथ जो क्रियाकारी मिश्रण में मौजूद है और ये रिएक्शन करके CH ट्रिपल बॉन्ड NH, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, जिंक क्लोराइड और Cl माइनस ये बाहर निकल जाता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसमें जो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है वो तो चला जाता है कार्बन के पास और जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है नाइट्रोजन के पास, तो ये तो डबल बॉन्ड हो गया और धनावेश कार्बन के ऊपर आ गया। इसे कहते हैं इम्यूनोफॉर्माइल इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया करेगा पायरोल की वल्ले के साथ। ये पायरोल की वल्ले, ये कार्बन जिसपे धनावेश, ये कार्बन जाकर के जुड़ जाएगा इस सेकंड पोजीशन पर, दूसरे कार्बन परमाणु पर, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये धनावेश चला जाएगा इस कार्बन पे, तो क्या स्थिति बनी? पायरोल रिंग, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, CH इसमें जुड़ गया, प्लस आवेश यहां गया। ये प्लस आवेश अनुनाद प्रदर्शित करेगा और यहां से एक एटम छोड़ के आगे वाले एटम पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। संरचना क्या बन जाएगी? ये वाली। इस संरचना में ये धनावेश नाइट्रोजन के पास जाएगा और नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। इन तीनों संरचनाओं को कॉमन संरचना से प्रदर्शित करेंगे जो कि यह है अनुनादी संकर कहलाती है। ये अनुनादी संकर हाइड्रोजन को त्याग देगी धन आवेश के साथ, तो हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन निकल गया यहां पे और संरचना क्या बनी? ये वाली। इसका अपन ने हाइड्रोलिसिस किया तो ये बॉन्ड टूटा, OH2, तो ये क्या बन गया? CHO, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड O, तो ये एल्डिहाइडिक समूह अपने पास प्राप्त हो गया। इस अभिक्रिया को कहते हैं गटरमान की अभिक्रिया। आपसे पूछी जाए तो पहले रिएक्शन बतानी है और उसके बाद जिंक यहां से लेके ये सारी क्रियाविधि, तब आपकी रिएक्शन पूरी होगी, तब आपके नंबर मिलने की स्थिति में आएंगे।
अनुनादी संरचनाएं सभी की एक सी बन रही हैं, सिर्फ यहां पर एक समूह परिवर्तित होगा, इसलिए इसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत या इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा बना है। जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बना है उसे सेकंड पोजीशन पर जोड़ दो, बाकी सारी संरचनाएं कॉमन है। नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं विल्सी-मेयर हॉक की अभिक्रिया। विल्सी-मेयर हॉक रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या है कि पायरोल की रिएक्शन अपन करवाते हैं NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड से और POCl3 को DMF में डिसॉल्व करके अभिक्रिया में यूज करते हैं। तो अपने को जो उत्पाद मिलता है वो है सेकंड पोजीशन, जो पायरोल की दूसरी स्थिति है उसमें CHO समूह जुड़ जाता है, एल्डिहाइडिक कंपाउंड मिलेगा अपने को। और अभिक्रिया की विधि क्या है, अभिक्रिया कैसे होगी, तो सबसे पहले NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड ये रिएक्शन करेगा POCl3 से। POCl3 से रिएक्शन करेगा, उस समय ऑक्सीजन ये जो है ये जाके जुड़ती है इस फास्फोरस से। जब फास्फोरस से रिएक्शन जुड़ेगी तो ये वाला जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर एक बॉन्ड आ जाएगा। कैसे आएगा कि ये जो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। कार्बन नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो गई, तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया, धनावेश। क्या अपना कॉम्प्लेक्स बना CH3 N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH का जो फॉर्मामाइड का ऑक्सीजन है वो जाके जुड़ गया फास्फोरस से। फास्फोरस से जुड़ने के बाद POCl3 तो पहले से है ही। अब इसमें ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटता है और ये डबल बॉन्ड बन जाता है फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच। फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनते ही एक क्लोरीन फास्फोरस से अपना बॉन्ड तोड़ लेती है। ये जो Cl अलग हुआ, ये वाला Cl फास्फोरस से, ये जाके जुड़ जाता है इस कार्बन से, NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड वाले कार्बन से। मध्यवर्ती आयन बनेगा CH3 N नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड Cl और ये PO2Cl2 ये अणु बाहर निकल जाएगा। अब ये जो मध्यवर्ती आयन बना जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर धन आवेश है, ये नाइट्रोजन से धन आवेश चला जाता है कार्बन परमाणु पे और जो बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड वो टूट जाता है, बॉन्ड पेयर आ जाता है नाइट्रोजन के पास। तो क्या कार्बोनियम आयन बनेगा CH3 N, CH पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl। ये कार्बोनियम आयन ये रिएक्शन जाकर के करेगा पायरोल की वलय से। कार्बन जो धनावेशित है, ये धनावेशित कार्बन ये जाके जुड़ गया इस पायरोल के कार्बन से और जो प्लस आवेश है ये वाला, ये प्लस आवेश चला जाएगा इस वाले कार्बन पे थर्ड पोजीशन पे और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो अपने पास क्या आवेश बना, ये प्लस आवेश, यहां पर ये प्लस आवेश है और ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और यहां पे इसके साथ ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब ये जो धन आवेश है ये हटेगा और ये हाइड्रोजन के पास जाएगा। हाइड्रोजन H प्लस के रूप में अलग हो जाएगा, माइनस H प्लस, और ये क्लोरीन ये वाला जो क्लोरीन है ये क्लोरीन अलग हो जाएगा माइनस Cl माइनस से और ये जुड़ करके क्या बना देंगे एक अणु माइनस HCl। यहां पे ये डबल बॉन्ड आ गया। जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन करेगा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा और H2 इधर जुड़ जाएगा।
तो NH2CH3 होल थ्राइस ये अलग निकल जाएगा, CHO समूह यहाँ पे अपने पास बन जाएगा पायरोल के साथ। तो ये अपना अभिक्रिया है विल्सीमेयर हॉक की, और उसके साथ में विल्सीमेयर हॉक के अभिक्रिया के साथ में उसका क्रियाविधि मैकेनिज्म आपसे पूछी जाती है, तो ये कंप्लीट आपको बतानी है। इसके साथ ये रिएक्शन पूरी हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है कि पायरोल की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन से करवाई जाए। तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन कैसे होगी कि ये तो कीटोन और ये पायरोल रिंग, हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ये H आयन जो है ये जाकर के जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ और बना देगा OH। कार्बन ये जाके जुड़ेगा इस कार्बन के साथ, तो ये कार्बन के साथ कार्बन जुड़ गया, हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है। इस पे जो बॉन्ड टूटने से धन आवेश आया हाइड्रोजन वाला, वो पायरोल वल्ले में चला जाता है, ये वल्ले पे आ गया। अनुनादी अभिक्रियाएं, अनुनादी संरचनाएं अपन ने प्रदर्शित नहीं की है इसमें। वो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, बॉन्ड इधर जाएगा, यहां से ये आवेश नाइट्रोजन पे आएगा, बॉन्ड पेयर इधर आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, वो कॉमन स्ट्रक्चर है, अनुनादी संकर बनेगा। अपन ने सीधी स्टेप ले लिया अनुनादी संकर ये वाला। जब अनुनादी संकर ये बनेगा तो कैसे बनेगा कि हाइड्रोजन का प्लस आवेश यहां गया, ये प्लस आवेश जाएगा हाइड्रोजन के पास, और H प्लस आयन हटेगा। ये हाइड्रोजन जो हटा, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ जुड़ेगा और एक अणु वाटर का निकाल देगा। जैसे ही वाटर का अणु निकलेगा तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आ जाएगा। हाइड्रोजन हट गया है तो इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल शब्दों में बात करें तो ये वाला बॉन्ड पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा इन दोनों कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, डबल बॉन्ड बन गया। ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच ऊपर आ जाएगा, तीसरे और चौथे कार्बन के बीच। ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई हाइड्रोजन के टूटने से, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई OH के हटने से। तो ये कार्बन इस कार्बन पायरोल रिंग का जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। अब दूसरा अणु जो है पायरोल का, वो अभिक्रिया करेगा इस कार्बन के साथ। वो कैसे करेगा कि ये पायरोल में बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा इस कार्बन के पास, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होते ही ये कार्बन जाकर के इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, और इस कार्बन के साथ जुड़ते ही ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और वापस साइक्लाइजेशन होगा, धन आवेश हट जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनी, ये तो प्लस आवेश, ये तो बेंजीन वल्ले नॉर्मल हो गई, कार्बन CH3 CH3 ये वाली ये स्थिति है। ये जो प्लस आवेश है इसके ऊपर वो घूम करके इस नाइट्रोजन पे आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां दिया था, तो इस पे धनावेश आना है, वो धनावेश आ गया। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां दिया तो ये बॉन्ड पेयर बन गया, ये बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन उसके बीच में। ये वाला बॉन्ड इधर आ गया तो ये बॉन्ड यहां बन गया। ये वाला बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन पहले से ही जुड़ा हुआ है। ये प्लस आवेश इस हाइड्रोजन के पास चला जाता है और डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा,
ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। ये दो पायरोल की रिंग एसीटोन के अणु के साथ जुड़ गई है और इसको कहते हैं डाइमर, द्विमर। दो पायरोल एसीटोन के अणु के साथ जुड़ गए। बॉन्डिंग का ध्यान रखना, बॉन्डिंग इसमें सारी केवल पुनर्विन्यास हो रहा है बॉन्डिंग का, जिसके कारण आपको डाइमर प्राप्त हो रहा है। ये डाइमर पुनः रिएक्शन कर जाएगा इस मॉलिक्यूल के साथ, डाइमर के साथ एसीटोन का मॉलिक्यूल, और ये संरचना बना देगा। उसके साथ फिर एक पायरोल जुड़ जाएगी और यौगिक बन जाएगा टेट्रामर, लीनियर टेट्रामर। ये एल्डिहाइड, ये कीटोन की अभिक्रियाएं हैं। इसी में नेक्स्ट, यदि अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराए, एल्डिहाइड से, तो क्षारीय माध्यम में फॉर्मल्डिहाइड का एक अणु HCHO CH2OH के रूप में जुड़ जाएगा। कैसे कि इसका जो हाइड्रोजन है पायरोल का, ये हाइड्रोजन चला जाता है ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन H डबल बॉन्ड O। तो जैसे ये ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन गया तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन जुड़ जाएगा इसके साथ, तो क्या बन गया CH2OH, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल पायरोल उत्पाद मिलेगा। ये मिलेगा क्षारीय माध्यम में। यदि अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से अम्लीय माध्यम में कर दें, H आयन की उपस्थिति में कर दें, तो क्या होगा कि ये H और दूसरे अणु का ये H, पायरोल के दो H और ये ऑक्सीजन, ये मिलकर के निकाल देंगे एक अणु जल का। पायरोल के दो अणु होंगे तो 2H प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर के निकाल देंगे वाटर। CH2 दो पायरोल की वलय के बीच में जुड़ जाएगा। ये तो एक H इसका गया, एक H इसका गया और ऑक्सीजन HCHO का गया, तो वाटर निकल गया, ये दो यूनिट जुड़ गई। ये कहलाती है बिस 2 पायरोल मीथेन। ये रिएक्शंस थी अपनी एल्डिहाइड कीटोन के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन डाइएजो कपलिंग अभिक्रिया। डाइएजो क्या है? ये जो बॉन्ड बनता है NN, ये बॉन्ड कहलाता है डाइएजो बॉन्ड। यदि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl इसकी रिएक्शन पायरोल से कराए, तो पायरोल का हाइड्रोजन ये रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ और -HCl निकाल देगा, और अभिक्रिया जो है वो सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में होगी। HCl निकल गया, ये नाइट्रोजन ये जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। पायरोल के साथ N डबल बॉन्ड N C6H5, एक बेंजीन वल्ले जुड़ी है, एक एजो कंपाउंड बना है। यदि यही अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और अल्कोहल की उपस्थिति में करवा दी जाए, तो ये जिस प्रकार एक अभिक्रिया यहां हुई है वैसे ही दूसरी अभिक्रिया यहां पे भी हो जाएगी। दूसरी और पांचवी दोनों स्थिति पर अभिक्रिया हो जाएगी। N पायरोल वल्ले, उसकी पांचवी पोजीशन N डबल बॉन्ड N C6H5, और ये कपलिंग कहलाती है डाइएजो कपलिंग। इसके साथ पार्ट सेकंड जो है पायरोल की अभिक्रियाओं का वो अपना कंप्लीट हो जाता है। इसको आपको नेम रिएक्शन के कारण करना जरूरी है। नेम रिएक्शन आपसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पूछी जाती है, इसलिए कोशिश की है कि जो पूछी जाती है वो सारी अभिक्रियाएं एक जगह एक स्थान पर मिल जाए और आपस में मिक्सिंग नहीं हो।
मैं अलग से भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें हेट्रोसाइक्लिक की सारी नेम रिएक्शन एक जगह आपको बता दूं। आपके सुविधा के लिए मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट खोलें, प्लेलिस्ट खोल के थर्ड ईयर सेकंड पेपर उसमें आपको जो वीडियो चाहिए हो या जो वीडियो आपका मिस हो गया हो वो आप आसानी से देख सकते हो, ले सकते हो, उसकी स्टडी कर सकते हो। इसके साथ आज का टॉपिक मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू।